औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटनेस फेम एकेडमी की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इधर मौजूद है। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। तो ये बच्चों मैं आपको पेज पर मैंने सॉल्व किया, वहाँ से समझा देता हूँ। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 8 है, पार्ट 1 है। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। ये एक इक्वेशन है, a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्र प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स स्क्र इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन लिखी है, सॉल्व करने के लिए इसे मैंने दोबारा नीचे लिखा है। अब हम एक्स स्क्र के जो कोफिशिएंट है, ए आगे ब्रैकेट है बी माइनस सी, ये सारा जो ये एक्स स्क्र का कोफिशिएंट है, या उर्दू में से कहते हैं अद्दीसर, इसको हम ए बार के बराबर ज़ाहिर करेंगे, ए बार के बराबर लिखेंगे, क्योंकि ए इसके अंदर भी मौजूद है कोफिशिएंट के। तो इसलिए इसको फ़र्क रखने के लिए मैंने ए बार लगाया है, या ए डैश समझ लें। तो ये आगे लिखें ए ब्रैकेट या मल्टीप्लाई समझ लें बी माइनस सी। ये एक्स स्क्र का जो कोफिशिएंट है वो ए बार के बराबर है, और आगे एक्स है, इसका कोफिशिएंट ये सारा बी ब्रैकेट आगे सी माइनस ए, ये सारा कोफिशिएंट बनता है, ये है बी बार के बराबर, बी ब्रैकेट सी माइनस ए। उसके बाद ये सारा जो है सी ब्रैकेट ए माइनस बी, यानी सी से ए माइनस बी को मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये सी बार के इक्वल हमने रख लिया। तो इस तरह ये काम हमारा हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट इज़ कंप्लीट स्क्वायर। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक मुकम्मल स्क्वायर होगा फॉर रैशनल रूट्स। रैशनल रूट्स के लिए एक मुकम्मल स्क्वायर होना चाहिए। तो आगे मज़ीद करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर बार ले लिया माइनस 4 ए बार इंटू सी बार। तो ये मैंने इसके ऊपर भी बार लगाया, क्योंकि ये इनके ऊपर बार या डैश लगी हुई है। तो जो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए बार बी बार एंड सी बार, तो इसी के लिहाज की जितनी जो वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे। ब्रैकेट लगाई, ये बड़ी ब्रैकेट लगा दी है, बी स्क्वायर ऊपर बार है, तो ये बी हमारे पास है बी इंटू सी माइनस ए। तो इधर हम लिखेंगे बी इंटू सी माइनस ए, या ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है सी माइनस ए, इंटू मैंने में मल्टीप्लाई होता है। तो ये लिखेंगे ब्रैकेट में बड़ी में, और ऊपर होल स्क्वायर डाल दिया हमने, बी का भी और सी माइनस ए का भी स्क्वायर है ये। आगे -4 जो फार्मूले में है वो लिखा, फिर ब्रैकेट डाल दी। ए बार जो है ये किसके बराबर है, ए इंटू बी माइनस सी, तो ये इधर लिख दिया ए इंटू बी माइनस सी। आगे फार्मूले में है सी बार, तो सी बार हमारे पास सी इंटू ए माइनस बी, तो ये सी इंटू सी इंटू ए माइनस बी, और ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये सारे आपस में 4b और ये सारे ब्रैकेट वाले ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये ब्रैकेट लगाना या इंटू कहना ये एक ही चीज़ है, या सिर्फ कहना या मल्टीप्लाई एक ही चीज़ है ये। अब आगे इक्वल टू लिखा, ये स्क्वायर जो है ये सारे के ऊपर है, तो इसलिए बी स्क्वायर लहदा लिखेंगे, और सी माइनस ए जो है ये ए माइनस बी होल स्क्वायर की फार्मूले की शक्ल में खोल देंगे। तो ये होगा हमारे पास सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और -2 फार्मूले का होता है, और सी और ए को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये लिख देंगे -2 AC। तो ये इधर तक हमारा हो गया मुकम्मल। आगे -4 ए और सी को 4 से प्लस मल्टीप्लाई कर दिया, -4 AC आ गया।
उसके बाद ये बी माइनस सी और ए माइनस बी को भी मल्टीप्लाई करके आगे लिखेंगे ब्रैकेट में। तो पहले बी से करेंगे, बी मल्टीप्लाई ए तो ए बी आ गया, फिर बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी तो ये आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि इधर भी बी है और इधर दोनों बी है तो इनका बी स्क्वायर होगा। उसके बाद माइनस सी से ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए सी आ जाएगा, फिर माइनस सी और माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में चेंज होगा, और सी और बी जो लिख देंगे बी सी, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये जो ए और सी था इसको हमने पहले ही 4 से मल्टीप्लाई करके बाहर लिख दिया था। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये बी स्क्वायर से ये ब्रैकेट वाले सारे हिस्से को मल्टीप्लाई करना है, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। आगे फिर माइनस 2 AC से बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 बी स्क्वायर लिख दिया और आगे सी लिख दिया। तो ये सारा अमल इधर तक हो गया है। आगे माइनस 4AC से ये ब्रैकेट वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4A स्क्वायर बी और सी आ जाएगा इधर तक। फिर माइनस 4AC से माइनस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में चेंज होंगे और 4 आ जाएगा, ए भी आएगा और बी स्क्वायर और साथ ये सी लिख देंगे। उसके बाद माइनस ए सी और माइनस 4AC को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4 आ गया, ए और ए का स्क्वायर, सी और सी मल्टीप्लाई होकर सी का स्क्वायर आएगा। अब लास्ट पे माइनस 4AC है और प्लस BC है, माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 आ गया। उसके बाद ए सिंगल ए लिख दिया, फिर बी भी सिंगल है बी लिख दिया, सी इधर भी है और इधर भी ये सी का स्क्वायर हो गया। तो इधर तक भी क्लियर है। इसके आगे ये तरतीब से थोड़ा लिखा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ये 2AB का स्क्वायर है लिखा, ये माइनस 2AB का स्क्वायर है और इधर प्लस 4AB का स्क्वायर सी है, तो ये प्लस का है तो प्लस आ जाएगा इधर, और 4 में से ये 2 निकलेगा तो 2 आ जाएगा और साथ AB का स्क्वायर सी आ जाएगा। ये दो जो अमाउंट्स हैं इनका मुख्तसर करके हमने ये लिखा है। उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आगे लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब आगे ये ऐसे लिख देंगे जैसे है माइनस 4A का स्क्वायर BC। उसके बाद ये माइनस वाला पहले ले आएंगे, माइनस 4AB स्क्वायर ये, और ये जो प्लस 4A का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर सॉरी ये बाद में लिख देंगे। ये तरतीब में फ़र्क लगाया डाला है मैंने। और उसके बाद ये माइनस 2AB का स्क्वायर सी और प्लस 4AB का स्क्वायर सी, इसमें से इसको निकाल कर ये लिखा है 2AB का स्क्वायर सी। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद मैंने आसानी के लिए इधर तक लाइन लगाई है और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, छोटी फॉर्म में। तो b का स्क्वायर तो वैसे लिख दिया मैंने, c का स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर b, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। शॉर्ट फॉर्म में तो नहीं, लेकिन उसको थोड़ी सी प्रोसेस इसका किया है, इसको ब्रैकेट में लिखा, आगे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो ये माइनस 4abc इतने में से कॉमन लिया हमने, माइनस 4abc, तो ये आ जाएगा 4 कट जाएगा, 4 से ए स्क्वायर से ए को डिवाइड करेंगे तो ए आ जाएगा और BC से BC कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास सिर्फ ए ही आएगा। आगे ये माइनस लगा दिए 4abc का स्क्वायर, तो ये 4abc है, ये माइनस तो पहले लगाया लेकिन 4abc सिर्फ हमारे पास कॉमन, तो ये माइनस लगा दिया, 4ab कट हो गया, c स्क्वायर से c को डिवाइड किया तो c आ गया हमारे पास, प्लस ये इसको दूसरी फॉर्म में लिखा 2ac, 2 2 ज़ा 2, ये 2ac, ये भी वही चीज़ है ये भी वही है, इसमें फ़र्क है थोड़ा, जैसे समझने कि कोई बच्चा खड़ा है तो समझने कि ये है बैठा है तो ये समझ लें चीज़ एक ही है, बंदा एक ही है, लेकिन उसकी दो शक्लें हैं। तो उसके बाद आगे अब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, वो मेरे मुंह से निकल गया था गलती से। अब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं
बी का स्क्वायर, और ये जो सारा फार्मूला इसको हम लिखेंगे c+a का होल स्क्वायर। तो ये छोटा हो गया, इधर से इतना रह गया। आगे ये ऐसे ही लिखा है जैसे था, प्लस इसको भी एज इट इज़ लिख दिया। अब आगे प्रोसेस करेंगे मज़ीद। अब इसका भी स्क्वायर है, c+a का भी स्क्वायर, तो b सादा लिखेंगे यानी स्क्वायर के बगैर, और c+a भी लिखकर ब्रैकेट लगा दी, कर ली, उसके ऊपर टोटल का स्क्वायर लिख दिया, होल स्क्वायर लिख दिया, यानी इसको ये इस शक्ल में लिख दिया। और ये तो पहले ही ऐसे ही लिखा था, ऐसे लिख दिया। अब हमने ये एक फार्मूला की शक्ल में लिखा, -2 लिखा जो फार्मूले का होता है। तो जो पहला एलिमेंट है बी सी, ये मल्टीप्लाई दूसरा 2ac, ये ऊपर वाले नहीं ना लिखने क्योंकि ये फिर मज़ीद होल स्क्वायर की शक्ल में हम लिखेंगे, बड़े स्क्वायर की शक्ल में। -2 लिखा, तो ये b इंटू c+a लिखा। आगे ये दूसरा जो एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई 2ac, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। आगे ये लिखा है, अब इसको मज़ीद छोटा करके लिखते हैं, इसकी लास्ट जो फॉर्म बनती है वो लिखते हैं। इक्वल टू लिखा, ब्रैकेट करली ब्रैकेट डाली, ये एक एलिमेंट है b इंटू c+a, आगे ये माइनस है, माइनस लिखा, और ये दूसरा एलिमेंट है 2ac, ये लिख दिया, और होल का स्क्वायर डाल दिया। अब ये सारे को हमने इसमें बंद कर दिया, समेट दिया है ब्रैकेट में, जितना भी था ना इसको हमने समेट दिया है। ये मार्कर से लगाया है, कुछ नहीं, 2ac है बस, ये निशान जो है मार्कर से लगा, तो इसलिए ये अब ये समेट दिया। इज़ ए कंप्लीट स्क्वायर, ये एक मुकम्मल स्क्वायर है। देयरफॉर रूट्स और रैशनल, इसलिए जो रूट्स हैं वो नातक हैं, या रैशनल कहते हैं इंग्लिश में हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस पार्ट की अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और दोस्तों से शेयर भी करें, ताकि उन तक भी वीडियो पहुँचे और वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों, और कमेंट्स भी दिया करें। और अपना ख्याल रखिएगा, और हमेशा किसी के साथ ज़्यादती ना कीजिएगा। अगर किसी से आप ज़्यादती करेंगे तो वो हकीकत में आपके साथ ही होगी, तो इसलिए इन चीज़ों से बचें। दुआ में याद रखिए, अल्लाह निगहबान।